हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित सैनी अनअकैडमी पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अनअकैडमी एक ऐसा मंच जो दे आपके सपनों को नए आयाम। अनअकैडमी पर आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। तो मैं अंकित सैनी रुड़की से, जो उत्तराखंड स्टेट के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है, और मैंने अपनी एमएससी 2016 में केएलडीएवीपीजी कॉलेज रुड़की से पास की और दिसंबर 2016 में जेआरएफ क्वालिफाई किया। फरवरी 2017 में गेट क्वालिफाई किया। साथ ही मैं इंस्पायर स्कॉलर भी रह चुका हूं और कंटिन्यूअसली टीचिंग कर रहा हूं 2016 से हायर मैथमेटिक्स की फील्ड में। और इस दौरान मैंने बीएससी, एमएससी, आईटी जैम, सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया और वो सिलेक्ट भी हुए हैं। जैम भी क्वालिफाई हुआ है और नेट भी क्वालिफाई हुआ है स्टूडेंट्स का। साथ ही मैं 10 टेक्स्ट बुक का ऑथर भी हूं। प्रगति पब्लिकेशन मेरठ जिनको पब्लिश करता है, और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी और एचएनबी गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के यूजी और पीजी कोर्सेज में चलती है। और साथ ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुड़की में। आज की जो हमारी क्लास है वो जो कल हमने मेथड पढ़ा था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उसके ऊपर, क्योंकि हमने बहुत कम क्वेश्चन किए थे, आज हम उसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और अनअकैडमी पर जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी उसमें डेली लाइव क्लासेस हैं, जिसमें आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड पोल्स के आंसर भी कर सकते हैं। लाइव टेस्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है आप क्या वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है या फिर कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, कि कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है और कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, किस टॉपिक में और ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, ये सब आपको बताएगा लाइव टेस्ट। साथ ही जो छोटी छोटी गलतियां हो जाया करती हैं, क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, यदि छोटी छोटी गलतियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो आप पेपर से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो वो एरर्स को जो रिड्यूस कराएगा वो भी हमारे लाइव टेस्ट ही करा पाएंगे। और साथ में आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो आपके सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। साथ में आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस। इसका मतलब है कि यदि एक बार आप एक्सेस ले लोगे अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर, तब आप इसमें रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव वीडियो को लाइव या रिकॉर्डेड कैसे भी देख सकते हैं, और मोबाइल या लैपटॉप जैसे भी आप कंफर्ट फील करो। और फ्री लाइव क्लासेस हमारी हमेशा अवेलेबल रहेंगी आपके लिए, जो आपको मिलेंगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और साथ ही मिलेंगे आपको ये यूट्यूब के हमारे चैनल लेट्स क्रैक आईटी जैम पर। 2 प्लेटफॉर्म पर ये आपको फ्री लाइव क्लासेस सभी एजुकेटर के द्वारा जो प्रोवाइड कराई जाएंगी वो आपको मिलेंगी। आप यहां से इन क्लासेस को देख सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि अनअकैडमी आपके लिए क्यों बेस्ट है। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं अनअकैडमी का, तो इसका जो 6 मंथ का आईटी जैम के लिए सब्सक्रिप्शन है वो 7,200 रुपए में आपको पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट।
और आप ये कह रहे हैं कि हम इसे वन टाइम पे नहीं कर पाएंगे, मतलब हम इसे वन टाइम पे नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे, तो आप इसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, जो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। तो 1200 रुपए पर मंथ यदि आप इसे पे करेंगे तो ये 1200 रुपए पर मंथ के हिसाब से भी आप इसे ले सकते हैं। और 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन यदि आप लेना चाहेंगे तो आप इसे ले सकते हैं 750 रुपए पर मंथ के हिसाब से। क्लियर है? और ये मेरा प्रोमो कोड है सैनी SAINI, जिसे कोई भी अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में 10% का ऑफ पा सकता है। और जो पैटर्न है हमारे एग्जाम IT जैम का, जो हमारे IT जैम एग्जाम का पैटर्न है, हम जानते हैं कि 2015 से ये एग्जाम ऑनलाइन है, CBT है। इस एग्जाम को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो MCQ होंगे। सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो MSQ होंगे। सेक्शन सी में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन होंगे। आप जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज कि MCQ है तो 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही सही होगा, और जो सेक्शन बी है MSQ, तो 4 ऑप्शन में से कितने भी ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो सकते हैं। और जो सेक्शन सी है न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, तो जो भी वैल्यू आएगी वही आप फिल कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे। क्लियर है? साथ ही जो सेक्शन ए है इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। क्या रहेगी? निगेटिव मार्किंग। तो कोई भी तुक्का या डाउटफुल केस में क्वेश्चन को टिक ना करें, आंसर को टिक ना करें, अदरवाइज आपके नंबर जो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है वो काट ले, इतने मार्क्स आपके कम कर लिए जाएंगे। और फिर आपको एक बात बता दूं, 60 क्वेश्चन है, कोई चॉइस नहीं मिलेगी, 60 के 60 आपको सॉल्व करने पड़ेंगे विद इन 3 आवर्स, एंड 100 मार्क्स आपके टोटल होंगे 60 क्वेश्चन, जिसमें से आप अपना टारगेट 55 प्लस अचीव करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आपको भी ऐसा विश्वास होना चाहिए खुद पर। अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो इसका सिलेबस है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, फंक्शंस ऑफ 2 रियल वेरिएबल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर कैलकुलस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस। क्लियर है? ये जो हमारी क्लास है जो 5 PM पर मोस्ट प्रोबेबली हुआ करती है, कभी कभी जल्दी हो जाया करती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 5 PM पर होती है, जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीटनेस के साइड जा चुकी है। इसमें 1-2 टॉपिक हैं जैसे सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर हमारी रोन्स्कियन थ्योरी जो इसमें बची हुई है। तो ये 2-3 टॉपिक इसमें बचे हुए हैं। इस टॉपिक के बाद इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और जो दूसरी क्लास हमारी चल रही है वो फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स पर चल रही है, फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स पर चल रही है, जो स्पेशल क्लास है। क्या है? स्पेशल क्लास। क्लियर है बात? तो अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जो कल हमने मेथड पढ़ा था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने कल आपको रोन्स्कियन निकालनी सिखाई थी, तो रोन्स्कियन की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है y डबल डैश प्लस y, सॉरी 4y इज इक्वल टू e टू द पावर x। देखना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यदि हम इसे सिंपली सॉल्व करें तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यदि हमें करना है तो हम उसकी हेल्प से करके देख लेंगे। वैसे तो हम इसे सिंपली कर पाएंगे, इसका PI निकालने के लिए हमें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वन वैल्यू रखेंगे,
4 प्लस 1 की पावर एक्स अपॉन 5 इसका पी आई आ जाएगा। लेकिन यदि मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करना है तब हम देख लेंगे। वैसे इसका मोस्ट प्रोबेबली यूज कम ही करना आप लोग, ये बहुत लेंथी मेथड हो जाया करता है। अब देखना आप, पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के CF निकाल लेंगे। यह आएगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि डी की वैल्यू 2 आई है प्लस माइनस 2 आयोटा। जो CF है वो बन जाएगा y इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C1 sin 2x बन जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो y1 है cos 2x आया, एंड जो y2 है वो sin 2x आया। तो हम रोन्स्कियन यदि फाइंड करें तो क्या आएगा, cos 2x sin 2x, cos 2x का डिफरेंस माइनस 2 sin 2x एंड 2 cos 2x। क्या जाएगा 2 कॉमन लेकर cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रोन्स्कियन की 2। कितनी आएगी 2, जो नॉन जीरो वैल्यू है। क्लियर है। अब यदि हम इसका सॉल्यूशन मान लें, यदि हम yp किस टाइप का होगा हमारा u1 y1 प्लस u2 y2। अब u1 फाइंड करते हैं, क्या होगा माइनस y2 इंटू एफ एक्स अपॉन रोन्स्कियन इंटू dx। क्लियर है। तो माइनस y2 क्या है sin 2x इंटू e टू दी पावर x अपॉन 2 dx इंटू dx। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा -1/2 -1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x sin 2x dx। क्लियर है। तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा e की पावर x का इंटीग्रेशन, क्या e की पावर x sin 2x। एक सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होगा तो हमने इसे i मान लिया, हम इसे i मान के सॉल्व करेंगे तब हम इसे कर पाएंगे। मैं नेक्स्ट स्टेज पे कर रहा हूं कि मैंने i मान लिया, क्या इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin 2x dx को, तो आएगा e की पावर x sin 2x माइनस e की पावर x sin 2x का जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 1/2 cos 2x dx ये आ जाएगा। एक सेकेंड, जब हम इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं 2 तो अपॉन में आएगा,
एक सेकेंड। ये आएगा हमारे पास -2 e⁻x cos 2x। तो जब इसे और सोल्व करेंगे, e⁻x sin 2x -2 e⁻x cos 2x और माइनस प्लस 2 e⁻x sin 2x dx। तो -2 ये बन जाएगा e⁻x sin 2x माइनस 2 e⁻x cos 2x और -4 e⁻x sin 2x dx। ये क्या है? हमारा i है, तो i इधर आके प्लस हो गया, तो बन गया 5 इज इक्वल टू e⁻x, कॉमन लिया तो sin 2x माइनस e⁻x cos 2x। तो i आ जाएगा आपके पास e⁻x अपॉन 5 sin 2x माइनस e⁻x तो हमने कॉमन ले लिया था, तो 2 बचना था, गलत लिखा गया यहां, तो 2 बचना था हमारे पास, -2 cos 2x, तो -2 cos 2x। क्या वैल्यू आई? e⁻x 5। अब हम उसे दूसरे वाले को सोल्व करते हैं, एक सेकेंड। लेकिन जो हमारे पास u1 आएगा वो तो -1/2 के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा, तो u1 कितना हो जाएगा? -e⁻x अपॉन 10 sin 2x -2 cos 2x। क्लियर है? अब हम यदि u2 फाइंड करें तो आएगा हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू cos 2x अपॉन 2 dx। उसी की तरह यदि हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये u2 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली हम इसका इंटीग्रेट भी कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास u2 इज इक्वल टू माइनस e⁻x अपॉन 10 sin 2x प्लस 2 cos 2x। ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम फाइनल सॉल्यूशन यदि लिखें, yp जो आएगा हमारे पास u1 y1 प्लस u2 y2। तो u1 कितना आया? -e⁻x अपॉन 10 sin 2x -2 cos 2x sin 2x -2 cos 2x इंटू y1 की वैल्यू कितनी है? cos 2x इंटू cos 2x प्लस e⁻x अपॉन 10 sin 2x प्लस 2 cos 2x इंटू sin 2x टू sin 2x। यदि मैं e⁻x अपॉन 10 इसमें से कॉमन ले लूं तो मेरे पास आएगा, अब यहां पर देखना, e⁻x अपॉन 10 यदि मैं कॉमन ले लूं तो आएगा माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर 2x और माइनस sin 2x इंटू cos 2x और फिर इसमें से प्लस sin स्क्वायर 2x और प्लस 2 sin 2x cos 2x।
ये U2 की वैल्यू हमारे पास गलत आ गई भाई, वरना हमारा आंसर सही नहीं आ पाएगा। हमारे पास U2 की वैल्यू जो हमने लिखी थी वो थोड़ी सी गलत आई है, तो यहां भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, इसकी वजह से हमारी ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। जो U2 आएगा हमारे पास वो आएगा माइनस ई की पावर x अपॉन 10 cos 2x माइनस 2 sin 2x, तो आएगा cos 2x माइनस 2 sin 2x। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, 2 cos स्क्वायर x आया माइनस sin 2x माइनस sin 2x इंटू cos 2x, फिर प्लस sin 2x इंटू cos 2x माइनस 2 sin स्क्वायर 2x। जिससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस आएगा, तो इसी के साथ जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस ई की पावर x अपॉन 10, हम माइनस 2 इसमें से कॉमन ले लें तो आएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x। तो वाई पी की जो वैल्यू आएगी, ये तो 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ई की पावर x अपॉन 5, ये वाई पी आएगा। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस e की पावर x अपॉन 5। ये हमारा कंप्लीट आंसर आएगा। क्या आएगा हमारा ये कंप्लीट आंसर, या फिर हम कहें कि हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये देखना क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया, अगर मैं सिंपली इसे करता तो ये 2 लाइन में खत्म हो सकता था। एक्चुअल में ये मेथड कहीं पर तो कारगर हुआ करते हैं, कहीं पे क्वेश्चन को लेंथी बना दिया करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा लेंथी बनाएंगे, कभी कभी क्वेश्चन को शॉर्ट भी बना दिया करते हैं। जैसे पीआई निकालना, यदि कोई हमारे पास sec x टाइप के फंक्शन हुआ करते हैं तब ये इजी हो जाया करते हैं, तब ये इजी हो जाया करते हैं उनसे क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं, देखना, यदि आप sec x का इंटीग्रेशन पीआई निकालने उस वाले मेथड से जाएंगे तो आपको बहुत लेंथी पड़ेगा। लेकिन यहां से यदि आप जाओगे, जैसे ये हमारे पास y डबल डैश, यहां इसे पैड को पता नहीं क्या हो गया, जैसे यदि आप निकालने जाओगे y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू sec x, यहां पे देखना आप कि जब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो आएगा आपके पास m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो CF बन जाएगा y इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। अब अगर रॉन्स्कियन इसकी निकाल लें, इसे y1 और इसे y2 सपोज करते हुए, तो आएगा हमारे पास cos x sin x माइनस sin x cos x, तो आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1। तो पूरा ही लिख दूं तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। अगर yp हम ऐसे मान लें कि u1 cos x प्लस u2 sin x, अब u1 और u2 की वैल्यू यदि हम निकालने जाएंगे तो जो u1 की वैल्यू निकलेगी कितनी आएगी, माइनस
y1 y1 कितना है हमारे पास साइन एक्स इंटू सेक एक्स, साइन एक्स इंटू सेक एक्स अपॉन 1 इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स इंटू सेक एक्स ये आ जाएगा आपके पास टेन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग कोस एक्स और माइनस माइनस प्लस, तो लॉग कोस एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा log cos x। अगर आप u2 निकालने जाएंगे तो आएगा आपके पास माइनस cos x इंटू sec x dx, क्योंकि अपोन में तो 1 है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x dx। क्या बनेगा, सॉरी ये तो 1 बनेगा क्योंकि cos x इंटू 1 अपॉन cos x है। क्या बनेगा 1 इंटू डी एक्स यानी कि माइनस के एक्स आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या बन जाएगा वाई पी, u1 log cos x इंटू साइन एक्स सॉरी इंटू cos x इंटू cos x log cos x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू एक्स। ये हमारा पीआई बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, ये पीआई बनेगा ये जो माइनस है हमारे मेथड के अकॉर्डिंग ये हम गलती कर रहे हैं। एक जो u2 है इसमें माइनस नहीं आया करता, इसमें माइनस नहीं आया करता, हम अक्सर ये गलती कर रहे हैं, सिर्फ u1 के अंदर आपका माइनस आया करता है। तो सॉरी इसकी चीज के लिए, जो u2 है उसमें माइनस नहीं आया करता। एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। ये इसे पैड को पता नहीं क्या हो जा रहा है और डिस्टर्ब है हम इस वजह से, इस पैड की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। क्वेश्चन है y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, आएगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो CF बन जाएगा y इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। रॉन्स्कियन जब आप निकालने जाओगे तो आएगा e की पावर x e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, यानी कि माइनस 1 एंड माइनस 1, तो -2 आपके पास इसकी रॉन्स्कियन आएगी। यदि आप yp को इस फॉर्म में लोगे कि u1 y1 u2 y2, नाउ अब हम u1 फाइंड करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस y2 कितना है e की पावर माइनस x इंटू एफ एक्स, ये कितना है 2 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x इंटू -2, जो रॉन्स्कियन है हमारी, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर x सॉरी माइनस x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x इंटू dx। यदि हम इसमें या फिर हम इस इंटीग्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर x प्लस What is this nonsense? e की पावर x इंटू, अब ये इसे भी प्रॉब्लम होनी थी, अभी इससे भी
इसे हम ऐसे भी लिख पाएंगे 1 अपॉन ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यदि हम पुट करें ई की पावर एक्स इक्वल टू टी, ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो dx कितना हो जाएगा dt अपॉन ई की पावर x। तो इंटीग्रेशन हमारा चेंज होकर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ई की पावर x, तो dt बन गया 1 प्लस टी dt, यानी कि log ऑफ 1 प्लस टी, यानी कि log ऑफ 1 प्लस ई की पावर x, log ऑफ 1 प्लस ई की पावर थोड़ा ज्यादा जल्दी कर गए उनकी जी। बहुत गलतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं आज। व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखना, ये आएगा dt अपॉन टी, ये बनेगा हमारे पास। अब यदि हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, यदि हम इसके एक सेकेंड, टी पहले से है टी स्क्वायर आएगा। यदि हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने जाएंगे तो हमारे पास आएगा -1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी, ये आएगा हमारे पास। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस लॉग टी -1 अपॉन टी प्लस लॉग 1 प्लस टी, यानी कि माइनस लॉग टी किसके इक्वल है ई की पावर एक्स के इक्वल है, माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स, बन जाएगा माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स। ये हमारे पास u1 आ गया। क्या आ गया? u1। अब u2 निकालते हैं, इसमें माइनस नहीं आएगा, इस बार हम याद रखेंगे। तो y1 आएगा कि ई की पावर माइनस एक्स इंटू 2 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, इस बार प्लस एक्स था, इंटू -2 डी टी। -2 क्या है? रॉन्स्कियन है, तो बाहर आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स डीएक्स। तो सिंपल हो जाएगा। ई की पावर एक्स को यदि हम टी मान लें, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसका डेरिवेटिव है, तो u2 की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस log 1 प्लस ई की पावर एक्स। ये u2 की वैल्यू आई तो इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारे पास, जो yp की वैल्यू बनेगी क्या बनेगी? yp u1 कितना आया है? माइनस एक्स। उसके अलग नखरे हैं हमारे पैड के। yp कितना आएगा? माइनस एक्स ई की पावर एक्स -1 प्लस ई की पावर एक्स log 1 प्लस ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स log 1 प्लस ई की पावर एक्स। और यदि आप इसके साथ CF भी ऐड कर देंगे, क्या है? C1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस C2 ई की पावर एक्स, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? कंप्लीट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, जो हमें
सॉल्व करने पड़ेंगे, जो हमें सॉल्व करके आंसर देने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको अभी एक क्वेश्चन देने वाला हूं, एक क्वेश्चन और करने वाले हैं हम इस पे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखना आप लोग। आप क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करते हुए सो दैट हमें प्रूफ करना है कि सॉल्यूशन ऑफ सो दैट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पाई एक्स की इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई कंडीशन दी कंडीशन y0 is equal to 0 and y dash 0 is equal to 0 is, इसका जो सॉल्यूशन है वो है yx is equal to 1 upon k 0 to x phi of t sin k into x माइनस टी डी टी। ये सॉल्यूशन है, ये बात हमें प्रूफ करनी है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। क्लियर है बात? ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हमें दिया गया है क्या कि y डबल डैश, इसने भी परेशान कर दिया। कि y डबल डैश प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है। साथ में दिया गया है कि y जीरो इक्वल टू जीरो एंड y डैश जीरो इक्वल टू ये भी जीरो। यदि हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें तो क्या आएगी, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एम इक्वल टू प्लस माइनस के आयोटा, प्लस माइनस के आयोटा। तो जो हमारा सी एफ होगा क्या बन जाएगा, C1 cos ऑफ के एक्स प्लस C2 साइन ऑफ के एक्स। अब यदि हम इसकी रॉन्स्कियन फाइंड करें, क्या फाइंड करें, रॉन्स्कियन W, जो हम जानते हैं कि cos ऑफ के एक्स साइन ऑफ के एक्स माइनस के साइन ऑफ के एक्स एंड cos ऑफ के एक्स, ये आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के स्क्वायर कोस स्क्वायर के एक्स प्लस साइन स्क्वायर के एक्स, यानी कि कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, के स्क्वायर। तो रॉन्स्कियन कितनी आ जाएगी हमारे पास, के स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ के है। रॉन्स्कियन कितनी आ जाएगी हमारे पास, के आ जाएगी। क्लियर है बात? अब जो हमारे पास वाई पी बनेगा किस फॉर्म में बनेगा, u1 y1 प्लस u2 प्लस u2, ये बनना था
इस फॉर्म में u2 y2, जहां पे जो हमारा u1 होगा क्या होगा, माइनस y2 f ऑफ x अपॉन Wronskian इंटू dx। ये तो होगा हमारा u1, क्या होगा हमारा u1 होगा। तो अब जब फाइंड करेंगे हम u1 को, कितना आएगा हमारे पास, u1 इज इक्वल टू माइनस Wronskian की वैल्यू k है तो बाहर लिख ली, फिर y2 कितना है, साइन ऑफ kx, कितना है साइन ऑफ kx इंटू वो कितना है फाइव, fx कितना है 5x इंटू dx इंटू dx। या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं u1 को के अंदर ले जाकर माइनस 0 to x साइन ऑफ के टी पाई ऑफ टी इंटू डी टी, पाई ऑफ टी इंटू डी टी। अगर हम u2 फाइंड करें तो क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ y1 यानी कि cos ऑफ kx इंटू फाइव ऑफ x अपॉन Wronskian जो कितनी है k इंटू dx इंटू dx। जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो 1 अपॉन k इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 अपॉन k बाहर ही रहेगा, 0 to x cos ऑफ के टी फाइव ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास u1 और u2 की वैल्यू आ जाएंगी। अब हम yp की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, yp की, कितनी आएगी u1 y1 प्लस u2 y2। अब u1 की वैल्यू कितनी है माइनस 1 अपॉन के, y1 लिख लिया cos kx इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x कितना था साइन के टी पाई टी डी टी प्लस u2 कितना था 1 अपॉन के साइन के एक्स 0 to x cos के टी फाई टी डी टी, फाई टी डी टी। अब yp को सॉल्व करने के लिए हमने, क्योंकि डिफरेंशिएट डी टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है और बाहर के एक्स है तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, चाहे हम इसे अंदर रखें इंटीग्रेशन के चाहे बाहर रखें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 अपॉन के इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x, क्योंकि दोनों लिमिट सेम है, सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इसे अंदर ले जाकर ये आएगा cos के टी इंटू साइन के एक्स माइनस cos के एक्स साइन के टी और आएगा फाइव ऑफ टी डी टी। अब ये किसका फॉर्मूला है yp 1 अपॉन के, किसका फॉर्मूला है, ये तो साइन के ऑफ एक्स माइनस टी का फॉर्मूला बन गया और आया फाइव टी डी टी। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, क्या है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो यही तो बात हमें प्रूफ करनी थी। एक सेकेंड, तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है क्या बनेगा, y इक्वल टू c1 cos kx प्लस c2 sin kx प्लस 1 अपॉन k
0 to x साइन k इंटू एक्स माइनस टी फाइ टी डी टी। अब कंडीशन हमें दी गई है कि y 0 इक्वल टू 0, तो जब हम 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 टू 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो C1 आ जाएगा आपके पास 0। C1 क्या आ जाएगा? 0। तो C1 0 आने के बाद यदि आप इसमें y डैश निकालने जाएंगे तो आएगा आपके पास माइनस, C1 तो 0 हो चुका है, इसे घटा दें तो आएगा C2 के cos kx, C2 के cos kx प्लस 1 अपॉन k। अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का लेबनिट्स रूल लग जाएगा। कौन सा रूल? लेबनिट्स रूल, डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन। तो क्या होगा? 0 टू x, इसका डिफ्रेंशिएट होगा t के रिस्पेक्ट में। जब इसका डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में होगा तो माइनस k कोफिशिएंट है, kt का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस k आ जाएगा, और वैसे तो इसका डिफ्रेंशिएट cos k इंटू एक्स माइनस टी फाइ टी dt, फाइ टी dt प्लस, जब t की जगह अब हमें x की वैल्यू रखनी है, t की जगह अब हमें अपर लिमिट रखनी है, तो x माइनस एक्स साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकंड लिमिट में फिर हमें इसका डिफरेंशिएट की वैल्यू रखनी पड़ती है, तो 0 का डिफरेंशिएट 0, तो इसके बाद की जो टर्म है वो 0 0 आ जाएंगी। तो आपके पास y डैश की वैल्यू आएगी C2k cos kx प्लस 1 अपॉन k, बाहर लेते हुए माइनस k 0 टू x cos k इंटू एक्स माइनस टी फाइ टी डी टी। तो जब हम इसमें 0 रखेंगे कि y डैश 0 इक्वल टू 0 में दिया गया था, तो 1 हो जाएगा, ये 0 टू 0 में 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा C2k इक्वल टू 0। अब k तो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि C2 0 हुआ, तो C1 भी 0 है, C2 भी 0 है। तो इस इंटीग्रेशन के अंदर जब C1 0 है, C2 0 है, तो आंसर आएगा y इक्वल टू 1 अपॉन k 0 टू x साइन k इंटू एक्स माइनस टी फाइ टी डी टी। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा? ये फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ आया ये क्वेश्चन? एक मिनट टाइम मैं लूंगा आपका, जस्ट 1 सेकेंड, आई विल बी बैक। आई एम बैक। तो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को मैं खत्म करना चाहूंगा। आज की एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं अपनी इस क्लास को खत्म करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आपको समझ आया? बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी जरूर था। कुछ क्वेश्चन सिर्फ इसलिए हुआ करते हैं जो हमारा नॉलेज बढ़ा सके, हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम में आए इसलिए नहीं पढ़ा जा करता। कुछ क्वेश्चन इसलिए पढ़े जाया करते हैं
ये इसलिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देखो एग्जाम में तो आएगा कि मिनिमम से मिनिमम ये क्वेश्चन 5 मिनट लेगा, मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन 5 मिनट लेगा, और वहां पे मैक्सिमम टाइम 3 मिनट है क्वेश्चन का, मैक्सिमम टाइम। क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उन्हें करने के लिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे कंसेप्ट तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ना। अगर सिर्फ हम वही 2-4 क्वेश्चन करें, भाई ये 2 लाइन का क्वेश्चन आना है, लेकिन वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे कर पाएंगे 2 लाइन के क्वेश्चन हमारे? वो जो 2 लाइन के क्वेश्चन होंगे वो हमारे कंसेप्ट को तो स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, वो हमारे कंसेप्ट को तो स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, हमें ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और साथ में हमें करने भी चाहिए। जब हम तैयारी करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम वो ही क्वेश्चन करें जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि एग्जाम में तो सिर्फ जो भी आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, अगर बाय लक आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गए तो अलग बात है, अदरवाइज 60 के 60 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। 60 के 60 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, उसमें कोई पीछे का नहीं आएगा। आपकी जो हेल्प करेगा वहां पर, आप क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को कितनी बार कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डिफरेंट वैरायटी के जितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आप एक क्वेश्चन को 10 बार रिपीट कर लो, कोई फायदा नहीं होगा, कि जो कंसेप्ट निकलना है वो तो एक बार में भी निकल जाएगा और 10 बार में भी वही रह जाएगा। ये थोड़ा ही है कि जो उसका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो हर बार नया चीज थोड़ा ही देगा क्वेश्चन। वो तो थ्योरम ऐसी चीज हुआ करती है, थ्योरी ऐसी चीज हुआ करती है जिसे जितनी बार हम पढ़ेंगे वो उतने कंसेप्ट हमें निकाल के देगी। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं हुआ करते। एक क्वेश्चन सिर्फ एक ही कंसेप्ट या 2-3 कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट लगेंगे, जब तक हम वो लगाएंगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और अगर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इसका मतलब हमारे कंसेप्ट 3 क्लियर हो गए। तो एक क्वेश्चन की बहुत बार प्रैक्टिस ना करके डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करें, तब हमारे लिए अच्छा हुआ करता है। ये बेसिक डिफरेंस हुआ करता है बिटवीन यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड कंपटीशन एग्जाम। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कई बार करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन देना है। वहां पे आपको, जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन देना है, एक्सप्लेन करना है आपको अपनी चीजों को, कि जो आप सोच रहे हैं वो आपको एक्सप्रेस करना है वर्ड्स के अंदर। तो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है। जब पहले, जैसे मैं आपको बताता हूं हर बार, 2015 से पहले, कि 2015 से पहले जो जैम एग्जाम था वो ऑफलाइन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ऑफलाइन। तब हमारे एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया करते थे। तो तब हमें दोनों मेथड से तैयारी करनी पड़ती थी, तब हमें दोनों वे में तैयारी करनी पड़ती थी, कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, आपको थ्योरम भी एक्सप्लेन करनी है एग्जाम में बैठकर। तो दोनों वे में आपको तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यह आपके लिए सहूलियत है। तो जब अगर आप डिफरेंस देखना चाह रहे हैं तो दोनों एग्जाम की जो तैयारियां हैं बिल्कुल अलग अलग हुआ करती हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी एंड जो आपका कंपटीशन एग्जाम है, दोनों की तैयारी अलग अलग हुआ करती है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन है, जो थ्योरम है, वो एक्सप्लेन करनी है अपने वर्ड्स में, कि आप इसमें से क्या समझ के लाए हो। और जो कंपटीशन है वो आप ये बताएगा कि जो आपने समझा है आप उसे अप्लाई कैसे कर पाओगे। यूनिवर्सिटी में क्या है, जो आपने थ्योरम पढ़ी वो आपको एक्सप्लेन कर देनी है अपने वर्ड्स में, कि भाई मैं इसमें से क्या समझ पाया हूं, ये समझ गया। अब कंपटीशन क्या कहेगा हमें, कि जो आपने समझ लिया उसे आप अप्लाई कैसे करोगे, उसे आप अप्लाई कैसे करोगे। यदि उसमें से 10 कंसेप्ट निकल रहे हैं तो 10 के 10 हमें आने चाहिए, वो 10 के 10 हमें आने चाहिए। जैसे अगर मैं रॉन्स्कियन की बात कर रहा हूं, तो जब हम रॉन्स्कियन थ्योरी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि रॉन्स्कियन से
हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। हम फंक्शन को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट निकाल सकते हैं, हम यूनिकनेस एग्जिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम ये दिखा सकते हैं कि जो फंक्शन के सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हुआ करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकलती हैं एक चीज से, एक चीज से डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट निकलते हैं। अगर यही चीज रोन्सकियन मेरे से एग्जाम में पूछा जाए, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो मैं तो रोन्सकियन एक्सप्लेन करूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, यदि हम उन्हें y1 y2 y1 डैश y, ये चीज लिखनी पड़ेगी मुझे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। दोनों की प्रिपरेशन में ये डिफरेंस है, तो आपको समझना पड़ेगा। जो लोग एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो वो उनकी सक्सेस रेशो जो है वो कम हो जाया करता है कंपैरिजन टू जो डिफरेंट टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, उनका सक्सेस रेशो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आप ये नहीं है कि ये बड़ा क्वेश्चन है एग्जाम में नहीं आएगा हम छोड़ देंगे। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि जहां 10 क्वेश्चन में से पेपर बनना है, कि जहां 100 क्वेश्चन में से पेपर बनना है। ये कंपटीशन का एग्जाम है मेरे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन कहां से आए, किस कंसेप्ट से आए, आपको नहीं पता है। आपके लिए कोई दायरा नहीं है कि किस कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन हार्ड बनेगा, क्वेश्चन इजी बनेगा, ये कोई दायरा ही फिक्स नहीं है कंपटीशन का। कंपटीशन में सिर्फ आपको दे दिया कि यूनिवर्सल सेट की तरह कि ये आपका सिलेबस है, कि ये आपके पास एक बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन हम देंगे, तुम डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करो, तुम डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करो, और बुक का नाम दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पे कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलर बुक आप पढ़ो इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अक्सर ऐसा हुआ करता है, जो बुक वो लगा दिया करते हैं उनमें से क्वेश्चन आ जाया करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो आपको चीज बहुत ध्यान रखनी है, कभी भी क्वेश्चन को ये डिस्टिंग्विश ना करो। हाँ, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं, हो सकता है वो बड़े कंसेप्ट है, लेंथी क्वेश्चन है, तो आपके पास कौन सा टाइम की कमी है कि लेंथी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। करो ना, कि वो टाइम है जब आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि यार ये लेंथी क्वेश्चन में एग्जाम के बाद आप कुछ नहीं करोगे। ये रूल है, अनहिडन कंडीशन हुआ करती है, ये हिडन कंडीशन हुआ करती है कि जो भी आप अपने अंदर से बेस्ट निकाल सकते हो वो इस तैयारी के दौर में निकाल सकते हो। जिस दिन आपका एग्जाम हो गया फिर आप कुछ नहीं करोगे, छोड़ देंगे यार बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आप उस दौर से हो कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जितना मैक्सिमम अपने अंदर से निकाल सकते हो वो निकाल दो ना, वो निकाल दो। ज्ञान जितना ज्यादा आप, इस ज्ञान की बात ऐसी है, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। तो चीजें बहुत ध्यान देनी है, क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने खुद सुना है स्टूडेंट्स को ये बात बोलते हुए कि ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं सर, ये तो एग्जाम में नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे तो क्या हुआ, आपको थोड़ा ही पता है एग्जाम में क्या आएगा, या मुझे थोड़ा ही पता है एग्जाम में क्या आएगा। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूं कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट आएगा। एग्जाम में तो 60 क्वेश्चन आने हैं, आपको 6000 क्वेश्चन करने हैं, आपको 60,000 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और वो डिफरेंट होने चाहिए। आप 1000 क्वेश्चन को 6 बार ट्राई ना करें, 6000 डिस्टिंक्ट क्वेश्चन को ट्राई करें, तब आपके सक्सेस होने के रेट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैं इस सलाह के साथ आज की क्लास को खत्म करूंगा। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगे हो तो इसको मानना, और जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जितनी ज्यादा बुक्स आप कलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन जहां से भी मिले उसे ट्राई करो। ये नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने एक बुक खरीद ली बस मुझे इसे इससे तैयारी करनी है, ये फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। इट इज द नेशनल लेवल एग्जाम, ये आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है बच्चों। इसका बहुत ये मत समझ लो कि ये उस टाइप का एग्जाम है कि ये बुक फिक्स कर दी इसमें से पेपर बन जाएगा, नहीं बनेगा।
आप जितने ज्यादा क्वेश्चन, जितनी ज्यादा बुक्स में से लगा सकते हैं, जहां से भी आप क्वेश्चन मिले आप उसे ट्राई करो और ट्राई करते रहो, करते रहो। मैं कह रहा हूं कि पेपर में आप हार्ड क्वेश्चन को छोड़ देना, लेकिन अभी मत छोड़ दो, अभी उसे करो। कि जो जितना हार्ड क्वेश्चन होगा, जितना लेंथी क्वेश्चन होगा, उतने कंसेप्ट आपको निकाल के देगा, उतने कंसेप्ट आपके क्लियर करके देगा। क्लियर है बात? तो फिर कल मिलेंगे, इसके कुछ और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके साथ हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दें। और अब फेस्टिव सीजन हमारा खत्म हो चुका है, तो हम वापस से अपनी स्टडी पे कंटिन्यू करें और बहुत मेहनत के साथ स्टडी करें, जिसके साथ आप ऐसी स्टडी करें, ऐसी मेहनत करें जो अलग ही रिजल्ट निकाल के लाए। तो मेहनत करो, बैक टू स्टडी। फेस्टिव सीजन था, हमने सेलिब्रेट किया, वो खत्म हो गया है हमारे साथ। हम तो खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है, 1 साल बाद फिर आएगा। तब तक के लिए हम मेहनत करें जो हम अगली दिवाली को और अच्छा सेलिब्रेट कर सकें और अच्छी खुशियों के साथ हम उन्हें सेलिब्रेट कर सकें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।